Good morning, class 12. So today we'll start with the questions, and these are the max question. If you can see here, that is question number 2. Okay, and then question number 5, question number 8, question 10, 11, 12, 13. Children, these you have to write down in the notebook. These are very important. Okay, so now actually these are the question based upon your previous topic, that is for the adsorption. Now we'll begin with the next topic, that is colloids. Today we'll study the topic colloids. If you remember, that is very familiar term to you. ये colloids आपने पता अगर डिटेल में ना हो सुना है इसके बारे में कुछ ना कुछ टर्म सुना तो ज़रूर होगा. अगर आपको याद हो हमने क्लास 9th में ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड्स पढ़े थे ना, जहाँ पे अगर आपको याद है तो जो कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं हम कहते थे कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कैटेगरी होती है. ठीक, तो इसको स्टडी करने के लिए हम शुरू करते हैं. तो कोलाइडल सोल्यूशन में सबसे पहले जो बेसिक टर्म आता है वो होता है कोलाइड्स. वो होता है क्या? कोलाइड्स. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोलाइड्स को. ठीक, ओके. सो चिल्ड्रन, कोलाइड्स इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम in which one substance is dispersed as very fine particle into another substance. यानी कोलाइड, एक जो कोलाइड होता है एक हेटेरोजेनस सिस्टम होता है जिसमें कि एक सब्सटेंस क्या होता है, डिस्पर्स होता है किसमें, दूसरे सब्सटेंस में. तो जो डिस्पर्स हो रहा होता है चिल्ड्रन उसे बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और जिसमें हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है. कभी कभी हम कोलाइड्स को सोल्यूशन भी बोलते हैं, बट सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल साइज में डिफरेंट होता है. वो डिफरेंस ये होता है कि जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है उसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा. जबकि कोलाइड्स के क्या होते हैं, वो सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कैटेगरी है. ओके. अगर हम साइज़ के हिसाब से देखें तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ट्रू सोल्यूशन, ठीक, फिर है कोलाइडल, फिर है सस्पेंशन. तो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं चिल्ड्रन, कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं आपके, हाँ, जहाँ पे जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है या डिस्पर्स पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर से छोटा है. और ये जैसे शुगर इन वाटर, अगर आप शुगर इन वाटर देखो तो जब शुगर के पार्टिकल पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो क्या आपको शुगर नज़र आती है? नहीं आती ना. बहुत दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स. ओके. अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सोल्यूशन के जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं उनका जो रेंज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है. ठीक. और ये क्या होता है, आपके एसोसिएशन या मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स टाइप के बनाते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोटीन ग्लोब्यूल्स इन ब्लड प्लाज्मा या फैट ड्रॉपलेट्स इन मिल्क. मतलब क्या होता है, एक तरह से लाइक अ ग्लोब्यूल टाइप और लाइक एसोसिएशन टाइप ऑफ द पार्टिकल ये फॉर्म करते हैं. ओके. नेक्स्ट है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. सस्पेंशन का ऐसा होता है कि वो पार्टिकल का साइज़ सबसे बड़ा, इतना बड़ा कि आपको ईजिली दिख भी सकता है. जैसे अगर आप पानी में मिट्टी डालें, सॉइल पार्टिकल्स है ना, वो आपको ईजिली दिख जाएंगे. तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है. ठीक. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज कोलाइडल स्टेट, क्रिस्टलॉइड, इन सारे बेसिक टर्म्स की. तो अगर हम कोलाइडल स्टेट की हम बात करें तो कोलाइडल स्टेट ऐसी स्टेट है बेटा, डिस्पर्स फेज, कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहाँ पे, जब वो डिज़ोल्व होगा कहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम. क्रिस्टलाइड्स होते हैं, क्रिस्टलाइड अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच एक्सिबिट द पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी अ काइंड ऑफ ट्रू सोल्यूशन. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्रिस्टलाइड कौन कौन बिहेव करेगा, तो NaCl इन वाटर, NaCl in water behaves as a crystalloid, while in benzene it will behave as a colloid. यानी अगर नमक को पानी में डालोगे तब तो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, उसके पार्टिकल नहीं दिखेंगे. बट उसे अगर बेंजीन में डालोगे तो इजीली वो डिज़ोल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि NaCl पोलर है और बेंजीन क्या नॉन पोलर है. और हम आपको हमेशा बताते हैं एक चीज़ की लाइट डिज़ोल्व लाइक होता है. ठीक है, आए समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वो है क्लासिफिकेशन.
तो क्लासिफिकेशन बेटा बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, किसकी? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो दोनों ही कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो टोटल हमने देखे कि 8 टाइप ऑफ सिस्टम बने। अगर हम डिस्पर्स फेज सॉलिड लेते हैं, यानी जो ऊपर से आ रहा होता है, जो डूबता है या जो मिलाते हैं, या और डिस्पर्जन मीडियम में अगर सॉलिड रखें तो टाइप ऑफ जो कोलाइड बनेगा वो बनेगा सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल होगा जेमस्टोन, कलर्ड ग्लासेस। अगर सॉलिड इन लिक्विड करें तो होगा टाइप होगा सोल, और ये होगा पेंट, सेल फ्लूइड्स। सॉलिड इन गैस, यानी जब गैस आपका मीडियम है, उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो इसको बोलते हैं एरोसोल टाइप मिक्सचर या टाइप कोलाइड। इसका एग्जांपल होता है डस्ट, स्मोक। जब लिक्विड इन सॉलिड करते हैं तो जेल, इसका एग्जांपल होता है जेलीज, बटर, चीज़। लिक्विड इन लिक्विड होता है इमल्शन, इसे बोलते हैं मिल्क या हेयर क्रीम, ठीक। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, इसे बोलते हैं एरोसोल, इसमें होता है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। फिर है गैस सॉलिड, इसमें होता है सॉलिड सोल, कोक, चारकोल, प्यूमाइज स्टोन। देन गैस इन लिक्विड बनता है फोम, बनता है विप्ड क्रीम, फ्रोथ, सोप, लेदर। ओके, तो ये सारे के जो सारे टाइप हैं इस बात पर डिपेंड करते हैं कि फिजिकल स्टेट किसका है, किसका? सॉलिड, आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का। नेक्स्ट बात करते हैं उनका नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसे है। अगर हम नेचर ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है लायोफिलिक, दूसरी कैटेगरी है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का मतलब क्या होता है? लायोफिलिक का मतलब होता है चिल्ड्रन, लायो मीन्स लिक्विड या सॉल्वेंट, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी ऐसी चीज़ें जो पानी में या सॉल्वेंट में घुल जाएँ उन्हें कहते हैं लायोफिलिक, ठीक। फॉर एग्जाम्पल गम, गिलेटिन, स्टार्च, लाइक दिस, ये है लायोफिलिक सोल्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लायोफोबिक की। तो लायोफोबिक होते हैं वो, लायो का मतलब होता है अगेन क्या, जो लिक्विड या सॉल्वेंट हो, बट फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, यानी जो सॉल्वेंट हेटिंग हो, यानी जो इजीली उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं वेंस वन दे आर एडेड, ठीक। अगर हम ऐड उन्हें एडिशन, अगर हम लगातार हम चाहते हैं कि वो इजीली उसके साथ मिक्सअप हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में कराना पड़ता है, हीटिंग करनी पड़ती है, शेकिंग करती है, ठीक। और इस चक्कर में क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, ओके। और या दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इरिवर्सिबल सोल। तो ये नेक्स्ट 2 डिफरेंस है जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस करे, इसी के डिफरेंस पॉइंट है ये, ठीक है। आप क्या करिए, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और इन्हें नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है उसका साइज़ कैसा है, उसका टाइप कैसा है। तो सबसे पहले इसमें आता है कैटेगरी, वो है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं, इस टाइप के कोलाइड में चिल्ड्रन जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक, ऑफ एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल विद द मोलिकुलर साइज लेस देन 1 मीटर, यानी जो पार्टिकल, जिन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, यानी दीज फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज इन कोलाइडल रेंज, ठीक। फॉर एग्जाम्पल एसिड का जो मॉलिक्यूल है या गोल्ड का जो सोल बनता है वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इसमें, वो है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। अभी तक क्या था, मल्टी मोलिकुलर, अब है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर में भी क्या होता है, आपके ये एसोसिएट होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, बट ये जो पार्टिकल का साइज़ है ये क्या होता है, बड़ा होता है, इसका कोलाइडल रेंज बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक। जैसे एग्जाम्पल है आपका पॉलीथीन, नाइलॉन, स्टाइलिन, सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स को मीजल्स भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ये होते हैं आपके जब जो कोई इलेक्ट्रोलाइट है जब उसके छोटे छोटे लो कंसनट्रेशन पे वो अपना वो बिहेव करता है और हाई कंसनट्रेशन पे वो क्या करता है, कोलाइडल बिहेवियर दिखाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, एग्रीगेट बनता है। आपने सोप फॉर्मेशन याद है आपको कि सोप कैसे बनता है, मीजल फॉर्मेशन है ना, एक होता है पोलर एंड, एक होता है नॉन पोलर एंड, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, बट एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे कि जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, जो एसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम मीजल्स बोलते हैं, मीजल्स, ओके। अच्छा,
अब ये जो मिसल्स होते हैं बेटा, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही बनते हैं, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार बोर्ड्स में और हम प्री बोर्ड में भी दे चुके हैं। यानी जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ मिसल होती है उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसे हम TK से भी डिनोट करते हैं, ठीक। और उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं CMC, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो अभी तक हमने डिस्कस करा वो सारा का सारा क्या है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी दिया है, आप चाहे तो यहाँ से इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, ये रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ द मिसल फॉर्मेशन। मिसल फॉर्मेशन अगर आपको याद हो चिल्ड्रन, तो जो सोप एक्शन होता है, जो अगर सोप एक्शन आपको याद हो तो कैसा बनता है, जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो वाटर में जब डिजोल्व या डिटर्जेंट के जो पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, जिसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जो पानी के अंदर, जैसे ये सोडियम स्टेरेट के ले रखा है इन्होंने एग्जाम्पल, सोडियम स्टेरेट का फॉर्मूला क्या होता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक। तो इसमें क्या होती है, दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब जो ऐसी पार्ट जो वाटर से इजीली क्या हो, नहीं मिक्स हो इजीली, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, क्योंकि उसमें चार्ज होता है तो वो इजीली मिक्स हो जाता है। तो जब ये पानी में जाता है तो जिसके जितने भी क्या होते हैं नॉन पोलर एंड होते हैं वो बीच में एग्रीगेट हो जाता है, और जो पोलर पार्ट होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका वर्क ऑफ एक्शन होता है। तो इसीलिए फिर जो डर्ट और जो भी इसमें होता है वो सारा फिर आयनिक पार्ट के साथ बाहर चले जाता है, ठीक है। तो इसे हम मीजल फॉर्मेशन के साथ साथ इसे हम मैकेनिज्म एक्शन ऑफ सोप्स में भी देख सकते हैं, ठीक। आपको कुछ नहीं, आपको रिवाइज करना है ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, ठीक। ये इसका ये लास्ट पार्ट है, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करिए, आज की डेट में हमने क्या डिस्कस करा, हमने करा कोलाइड्स, पूरा टॉपिक कोलाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसका रेंज ऑफ साइज़ क्या होता है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन, सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा हमने उसके पार्टिकल साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर हमने देखा इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, फिर हमने देखा मिसल फॉर्मेशन। सो व्हाट यू नीड टू डू चिल्ड्रन इज यू हैव टू जस्ट रिवाइज ऑल द टॉपिक थ्रू द NCERT ऑल्सो, आप NCERT से भी देखेंगे, ओके, and you have to make notes also. That's all. Thank you.